ट्रंप के रेसिस्ट रिमार्क्स के ऊपर भी बराह रास्त मार्को रूबियो को ग्रिल किया गया और उससे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्या रेसिस्ट रिमार्क, आपको पता है सदर ट्रंप ने रेसिस्ट रिमार्क्स दिए थे। अब आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। इंडियन जर्नलिस्ट ने सर्जियो गोर को बड़ा एग्रेसिवली जो है वो टारगेट किया, तो उसको बताया गया कि साहब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये चीजें बोली थी भारत के बारे में, आप क्या बोलते हो? कहते नहीं प्रेसिडेंट लव्स इंडिया एंड ये वो ऑल दैट, सब बकवास। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां पर आबादी जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से शायद रॉकेट भी ऊपर नहीं जाता आसमान में। आई एम श्योर देयर आर स्टूपिड पीपल हियर। और यार वो ट्रंप ने बात की थी सालमा, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टेल यू। मुझे कहा बेवकूफ बड़े अमेरिका में, इंडिया के अंदर भी हैं, स्टूपिड लोग हैं। अमेरिका के अंदर मेल्टडाउन चल रहा है पूरा जबरदस्त। यहां तक कि डेली बीस्ट जो मैगजीन है उसके अंदर क्या लिखा, रूबियो एक्सीडेंटली ग्रुप्स ट्रंप विद स्टूपिड पीपल। इस हुकूमत के काम देखिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से पूछेंगे कि कितने बच्चे हमने यहाँ पैदा करने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करनी है या नहीं, प्रेगनेंसी का रेट नीचे रखना है या नहीं। और रूबियो को, मार्को रूबियो को हमारी इतलात के मुताबिक रियलिटी चेक मतलब औकात दिखाई गई है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम भारत वाले बहुत ज्यादा वेलकमिंग होते हैं। हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए जब भी विदेश से कोई हमारे भारत में आता है तो उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार हमारे अतिथि अमेरिका से आए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की। दोस्तों हाल ही में भारत के एक पत्रकार ने मार्को रूबियो से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिस्ट कमेंट को लेकर उनसे सवाल पूछा, जिसके बाद वो ट्रंप को ही स्टूपिड बुलाने लगे। दोस्तों पिछले 1 साल से भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं और कुछ वक्त पहले तो ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा था। इसी चीज को लेकर जब मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया तो वो ट्रंप को ही स्टूपिड कहने लगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया में ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हमारे दोबारा से ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं। नहीं यार, ये गलत बात है। हमारे ताल्लुकात मौजूद है, हम उनके ऊपर मजीद मजबूत करने जा रहे हैं इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को। ये जो बात उन्होंने की, जाहिर बात है कि उन्होंने कहा कि मैं यहां पे इन टाइल्स को रिपेयर करने नहीं आया, लेकिन मैं जो है इनको मजबूत करने आया हूं। और ग्राउंड ऑप्टिक्स लेकिन कुछ और कहती हैं भाई। इंडिया साइड पे क्लियरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से वो लोग नाराज नजर आते हैं, क्योंकि उनको बताया गया हमारी इतलात के मुताबिक कि टैरिफ का डिस्प्यूट आपने किया। ट्रंप के रेसिस्ट रिमार्क्स के ऊपर भी बराह रास्त मार्को रूबियो को ग्रिल किया गया और उससे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्या रेसिस्ट रिमार्क, आपको पता है सदर ट्रंप ने रेसिस्ट रिमार्क्स दिए थे और उसको लेके बड़ा ठीक ठाक जो है वो रोला मचाया गया। और शुरू के अंदर तो जो है वो इवन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर ट्वीट कर दी कि यार ये सवाल जो है इंडियन जर्नलिस्ट ने, ये ऑन रिकॉर्ड मीटिंग के अंदर मेरे ख्याल में ये बातचीत शायद की गई या ये भी ऑफ रिकॉर्ड में की गई, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको चला दिया कि रिपोर्टर ने कहा कि यार बहुत ही रेसिज्म के ऊपर जो है वो नस्ल परस्ती के ऊपर अमेरिका से इंडियंस के खिलाफ बातचीत आ रही है, तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है? तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि मैं आई एम श्योर दैट पीपल हैव मेड डम कमेंट्स because every country has stupid people. I am sure there are stupid people here. और यार वो ट्रंप ने बात की थी सालमा, I don't know what else to tell you. उसने कहा बेवकूफ बड़े अमेरिका में, इंडिया के अंदर भी हैं, स्टूपिड लोग हैं। और उसने कहा कि I don't know what else to tell you, then US is very welcoming country. हम तो भाई आपको हाथों हाथ लेंगे। Our nation has been enriched with people who came to our country and became Americans, have assimilated into our way of life and have contributed greatly. तो वहां पे ऑफ रिकॉर्ड कैमरा ब्रीफिंग में कहा कि सर आपको भी पता है कि ये बातें किसने की हैं। तो फिर रूबियो को किसी ने बताया होगा कि यार ये सदर ट्रंप ने ही बातें की हैं मेरे ख्याल में। और तो उसके बाद ये जो खास तौर के ऊपर ऑफिशियल मेरे ख्याल में ये बातचीत हुई है, इसके बाद इसको जो है वो डिलीट कर दिया गया। ये पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की डिलीट कर दी गई, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग हुई उसमें आपने पिला के बिठा दिया था इंडियन जर्नलिस्ट को,
वो और चढ़ चढ़ के आए इनके ऊपर, तो उसके बाद ये डिलीट हुई है कि भाई तुम्हारे सदर ने ये बात की है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जाहिर बात है कि जो इनको तकलीफ है वो कि ट्रंप का आसिम मुनीर के साथ एक अनयूजुअल किस्म की क्लोजनेस है, फेवरेट फील्ड मार्शल वाली जो वो बातचीत करता है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है इन लोगों ने वहां पे रगड़ा भी लगाया। और पूरी कोशिश के बावजूद जो है ये मामलात नॉर्मलाइज होते हुए नजर नहीं आए, और एक रियलिटी चेक डिप्लोमेटिकली दिया गया ट्रंप की इन हरकतों की वजह से, और टैरिफ, फेवरेट फील्ड मार्शल इशू जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह से मार्को रूबियो को, और ये रेसिस्ट रिमार्क वाला इशू भी बार बार उठा है। और मार्को रूबियो को हमारी इतलात के मुताबिक रियलिटी चेक मतलब औकात दिखाई गई है हमारी इतलात के मुताबिक, और बार बार जो है वो सर्जियो गोर ने इंटरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन भाई वो रूथलेस वहां पे काम चला है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं कंट्रोल एनवायरनमेंट वहां पे थी, मेरे ख्याल में तो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थी, उन्होंने पहले से सोच के रखा था कि एक दफा आन दो तेल ला के, तो वो आया है तो इन्होंने उसके साथ जो है वो तसल्ली तशफी करके भेजा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हो सकता है 27 तारीख या 26 तारीख को पाकिस्तान ही वो चला जाए। एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने जो आपके सामने भी रखनी है, और वो खबर ये है कि अब आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि हम मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसे ही मजाक में आपके सामने ये बात रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के वजीर ख़जाना औरंगज़ेब उर्फ औरी, जो फॉर्म 47 के वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने जियो टीवी पर एक प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि वो आईएमएफ से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल और अद्वियात हैं उन पर से टैक्स कम कर दें। देखते हैं कि वो हमारी बात मानते हैं या नहीं, ये बताना था औरंगज़ेब औरी साहब का। इससे दो चीज़ें वाज़ेह हो गई। पहली चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान अब अपना बजट खुद नहीं बना सकता या नहीं बना रहा। पाकिस्तान ने बजट में हल्की सी तब्दीली भी करनी है, हल्की सी कोई। अब कॉन्ट्रासेप्टिव कितने की पाकिस्तानी इस्तेमाल कर जाते होंगे, मतलब कितनी बड़ी अमाउंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर लग जाती होगी पूरे पाकिस्तान में, या कितनी बड़ी सब्सिडी होगी जो इन्हें वो भी आईएमएफ से पूछना है। इसका मतलब है कि छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक हर चीज़ को इस वक्त आईएमएफ ने कंट्रोल किया हुआ है। तो पहली बात तो ये पता चली, आईएमएफ के पास जाना, ये जहन में रखिए कि मैं किसी सूरत नहीं कह रहा कि आईएमएफ के पास जाना गलत है। जिस तरीके की हमारी मईशत है, पहले भी इन्होंने की थी, जो ये 30-35 साल लगातार बारियां लेते रहे। जब इमरान खान हुकूमत में आए तो ये इकॉनमी में कुछ नहीं छोड़ के गए थे। इमरान खान ने 3-4 साल लगाकर इकॉनमी को थोड़ा बेहतर किया। इकॉनमी 6% पर ग्रो कर रही थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी ठीक हुए थे, एक्सपोर्ट भी बढ़ाई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाई थी, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर भी उठ गया था, एग्रीकल्चर के सेक्टर ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया था, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली थी। उसके अलावा हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हर जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही थी। अब दोबारा इन्होंने पिछले 4 सालों में, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 77 साल में लिया था या 76 साल में, वो था 44,000 बिलियन रुपीस, और इन्होंने 1 लाख अरब रुपए कर्जा कर दिया है पिछले 4 साल के अंदर। मतलब उससे डबल से भी ज़्यादा जो कर्ज हमने पिछले 76 साल में, पहले 76 साल में पाकिस्तान ने लिया था, उससे ज़्यादा कर्ज इन्होंने पिछले 4 साल में ले लिया।